नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों एकदम सुबह सुबह वाला टाइम है और हम लोग सोकर उठे ही थे और रात को आई थी बहुत तेजी की आंधी और पानी। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि मैंने बनाया था भरता और भरता रोटी खाने के बाद खाना खाकर हम लोग फ्री हुए ही हैं कि आंधी और तूफान बहुत तेजी का चालू हो गया था और साथ में पानी भी काफी गिरा। और रात को तो आपने देखा ही था पिछले ब्लॉग में कि पूरा घर जो है मैं शाम को साफ सुथरा करके सोई थी और सुबह उठकर जब मैंने घर की इस तरह की दुर्दशा देखी ना तो फिर से मेरा मन होने लगा था कि मैं सिर को अच्छी तरह से कूट लूं या क्या कर लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर सिर कूटने से भी कोई मतलब नहीं है, सिर मेरा ही फूटेगा और काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि सिर को ना पीटूं, मैं काम में लग जाऊं, क्योंकि यही मेरी लाइफ है। और आप लोग सब कहते हैं कि दीदी थोड़ा सा रेस्ट किया करिए, काम को थोड़ा थोड़ा करिए। मैं कोशिश करती हूँ कि एक काम मेरा कम हो जाए, पर भगवान मेरे लिए 4 काम बढ़ा के रखता है। तो बने रहिए, ब्लॉग में दिखाते हैं आपको कि कैसे मेरे काम बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो है ना, ये बोरी रखी हुई थी गेहूं की धुलने के लिए। तो यहाँ पर गाय जो है रात को छूट गई और उसने अपने दांतों से बोरी को खोल के जितना खाते बना उतना तो खाया ही है उसने, बाकी सब यहाँ मट्टी पलीत कर दी है गेहूं की। तो चलिए इसको समेट लेते हैं। और आज तो ये गेहूं धुलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गेहूं जो है पानी में डला रहा बोरी और इसके ऊपर पानी गिर रहा था, जिसकी वजह से ये फूल भी चुका है। तो इसको तो आज धुलना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ फटाफट से ये सारे काम कर लेते हैं। और उसी टाइम पर मैं जब ये काम कर रही थी तो मेरे यहाँ कोई आया भी था, तो मैं उनसे बात भी करती जा रही थी और ये सारा काम करती जा रही थी। और गेहूं ना पूरे लगभग आधे आंगन में फैला हुआ था, एक एक दाना एक एक दाना। और एक एक दाने को समेटने में काफ़ी टाइम भी लगता है। और अनाज है तो ऐसे फेंक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी के पीछे तो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इस अनाज के पीछे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि आंगन काफ़ी गीला है, यानी बारिश काफ़ी हुई है रात को। और इस समय तो भगवान समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं। तो चलिए फटाफट से ये सारा काम निपटा के बाकी के काम हम निपटाएंगे, क्योंकि कचरा भी बहुत ज़्यादा था आंगन में आंधी तूफान की वजह से। और ये आंधी तूफान हमारे यहाँ बस नहीं है, सभी जगह है। पता नहीं कब मौसम खुलेगा। अगर 15 दिन के लिए भी मौसम खुल जाए तो सारे काम फटाफट से हो जाए। और लगभग होली के समय से ही मौसम इसी तरह से परेशान कर रहा है और अप्रैल का महीना ख़त्म होने को आ गया है, पर समझ नहीं आ रहा है कि अप्रैल है या सावन का महीना है, समझ ही नहीं आ रहा। और ये देखिए ये बछड़ा घुसा हुआ था कक्का जी के कमरे में। और आज मैंने ये 2 बछड़े जो मेरे पास थे, ये सफ़ेद वाला और काले रंग का, ये दोनों बछड़े मैंने बेच दिए हैं, क्योंकि ना इनकी ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ अब हल से खेती तो होती नहीं है। पहले मेरे ससुर जी हल से खेती करवाते थे, पर अब हम लोग ट्रैक्टर से ही खेती करवा लेते हैं। और मैं इनकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बछड़े रखने का कोई मतलब नहीं है, फालतू की इनकी सेवा भी नहीं हो पाती है उतनी। और खाने पीने का ना चरमन की भी व्यवस्था करना पड़ती है। तो आज मैंने ये दोनों बछड़ों को बेच दिया है और मेरे पास अब सिर्फ 2 गाय रह गई हैं और उनके 2 बच्चे रह गए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेवा मैं कर भी नहीं पाती हूँ। अकेले में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इतने बड़े घर को अकेले संभालना मेरे लिए एक किसी चैलेंज से कम नहीं है। सारा काम अकेले ही निपटाना पड़ता है। और ये देखिए ये दोनों जा चुके हैं और इनको मैं खिला रही थी गेहूं और यहाँ मैं फेर रही थी इसके हाथ। और ये बछड़े जब गए थे तो बुरा तो बहुत लगा, मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि जब हमारे साथ कोई जानवर भी रहता है तो धीरे धीरे वो हमारे घर के मेंबर की तरह ही हो जाते हैं। और जब ये बछड़े जा रहे थे तो लास्ट में मेरे हस्बैंड का भी मन बदल गया कि रहने दो, मत बेचो। पर इतनी व्यवस्था उनकी कर नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने उनको बेच दिया है। तो चलिए इनकी तो हो गई है विदाई और चलते हैं घर। तो घर में जो काम बचे हुए हैं वो हम निपटा लेते हैं। और मौसम देखिए किस तरह का है। और वहाँ बछड़े की विदाई करने के बाद आ गई थी मैं फिर से यहाँ झाड़ू लगाने के लिए। तो ये देखिए कचरा जो है कितना ज़्यादा है, जबकि शाम को ही मैंने इतना कचरा निकाल कर फेंका है। और रात भर में आंधी और हवा जो है ये सारा कचरा लाकर फिर रख गई थी कि निधि सवेरे उठो फिर से झाड़ू वगैरह के काम में लग जाओ। तो आराम तुमको बिल्कुल नहीं है, काम तुम्हें करना ही है। तो यहाँ पर ये सारी क्लीनिंग करने के बाद चलते ही पीछे तरफ, क्योंकि पीछे तरफ भी काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ा के रखा है मजदूरों ने मेरे लिए। और मजदूरों को लगवा तो लो, जब तक आप उनके साथ नहीं लगेंगे, जब तक आप उनको बताएंगे नहीं, तब तक काम आपका तरीके से नहीं होगा। वो तो अपने हिसाब से उल्टा सीधा काम करके चले जाते हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कचरा था। और चलिए कम से कम 1-2 दिन बारिश इतनी तेज़ हो चुकी है कि लगभग 2 या 3 दिन तो धूल अब नहीं उड़ेगी।
जब तक कि धूप तेज नहीं होगी तब तक धूल नहीं उड़ने वाली है। तो कुछ दिनों के लिए हमें राहत मिल गई है। तो यहाँ आ गए थे बगल वाले चाचा, तो ये मेरे से कुछ पूछ रहे थे और उनसे बात करने के बाद मैं सीधे पहुँच गई हूँ पीछे तरफ। तो यहाँ पर जो पीछे तरफ ये 2 आप खूंटे देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे ये बछड़े बनते थे जो आज मैंने बेच दिए। और यहाँ पर ये ड्रम वगैरह खिसका लेते हैं और यहाँ रखेंगे कंडा और लकड़ी। वैसे तो ये कंडा लकड़ी अंदर भूसा वाले कमरे में मैंने बहुत व्यवस्थित तरीके से जमा के रखे थे, पर मजदूर जो है उनने वो सब निकाल के रख दिए हैं बाहर। और भूसा को जो है, ये जो साड़ियों के खोल है इनमें हम लोग पैक कर करके बांध के रखते थे, ताकि नीचे ज़मीन में अगर भूसा अगर आप डाल दोगे डायरेक्ट तो उसमें लग जाती है दीमक। और उन मजदूरों ने नीचे ज़मीन में ही पूरा भूसा डाल दिया और ये लकड़ी कंडे ले जाकर और बाहर फेंक दिए, मेरा काम बढ़ा दिया। तो मैंने सोचा चलो अब इनको यहाँ व्यवस्थित तरीके से जमा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है और लकड़ी पूरी बाहर पड़ी हुई है और अभी तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, तो उनको भी व्यवस्थित रखना है। पर फिर हाल में जो लकड़ी अंदर भूसा वाले कमरे में थे उनको उठा के मैं यहाँ रख दूँगी, जमा दूँगी। और ये देखिए इतनी सारी लकड़ी ये है, और मेरे पीछे भी काफ़ी सारी लकड़ी रखी हुई है। तो वो लकड़ियाँ मैं अभी नहीं रखूँगी, वैसे वो लकड़ी बहुत अच्छी तरह से सूख गई है, पर उन लकड़ियों को रखना है मुझे पटाव के ऊपर। तो जब मेरे साथ एक जन और होगा तो नीचे से कोई एक जन लकड़ी देगा और ऊपर व्यवस्थित उसको रखते जाएंगे, क्योंकि वो अकेले से तो नहीं बनने वाली हैं। और ये लकड़ी तो मुझे नीचे ही रखना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं इनको जलाती हूँ, यूज करती हूँ। और लकड़ी कंडे की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है मेरे यहाँ, लकड़ी बहुत रहती है और कंडे भी काफ़ी मात्रा में मेरे पास रहते हैं। तो ईंधन की आवश्यकता जो है, जो गाँव वाले जो ईंधन है ना, ये मेरे पास पर्याप्त मात्रा में रहता है। और यही वजह है कि मुझे चूल्हा जलाना भी बहुत अच्छा लगता है। चूल्हा जलाने में मज़ा भी आता है जब ईंधन बहुत ज़्यादा रहता है तो। और फ्रेंड्स यहाँ पर सारा काम निपटाते निपटाते मुझे बज गया था 9, और उस समय जो है ना धूप तेज होने के पहले ही सारे काम निपटा लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि धूप तेज होने के बाद तो फिर आप बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। और जब मैं ये सारे काम कर रही थी तो उस समय तो धूप कम थी, और जब मैं सब काम करके आई तो यहाँ पर धूप काफ़ी अच्छी हो गई थी। और गेहूँ तो आपने देखा ही था कि काफ़ी ख़राब हो चुका था, नीचे ज़मीन पर डला हुआ था। तो मैंने सोचा इसको धोकर लगे हाथ डाल ही देते हैं। तो इसको यहाँ मैंने धो लिया था और काफ़ी गंदा था गेहूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी हो चुकी थी। और गेहूँ धोना भी कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मेहनत का काम लगता है, इतनी आसानी से गेहूँ भी साफ़ नहीं होता है। और अभी तक की स्थिति में मैंने गेहूँ हमेशा घर पर ही धुला है, तालाब से बहुत कम ही धुलवाया है मैंने गेहूँ। पर अभी लग रहा है कि मुझे तालाब से ही गेहूँ धुलवाना पड़ेगा, क्योंकि ना नल आना हमारे यहाँ बंद हो चुके हैं। हमारे यहाँ कल भी नल नहीं आए हैं और आज भी हमारे यहाँ नल नहीं आए हैं, और कोई गारंटी नहीं कि नल आएंगे ही। और फ्रेंड्स माफ़ी चाहती हूँ, अभी मुझे काफ़ी खांसी आ रही है, थोड़ी थोड़ी रिलीफ हुआ है मुझे खांसी में और मेरी तबीयत में। और मेरी एक प्यारी सिस्टर है अनामिका बहन, वो कह रही थी दीदी आप खांसी की दवा क्यों नहीं ले रहे हो। तो सिस्टर मैं दवा वगैरह प्रॉपर ले रही हूँ, पर खांसी एकदम से ख़त्म नहीं होती, धीरे धीरे ही ख़त्म होती है। क्योंकि ना अभी जब मुझे फीवर आया था तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से सर्दी बहुत ज़्यादा जम चुकी थी, जिसकी वजह से खांसी अभी मुझे थोड़ी थोड़ी आ भी रही है। और एकदम से खांसी को भी हम अपन बंद नहीं कर सकते हैं, और कोई भी दवा जो है धीरे धीरे ही असर करती है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे बीच में खांसी आ जाती है। तो चलिए फाइनली ये गेहूँ भी यहाँ पर धुल चुका है। और खाना जो है आज यसी ने बना लिया था दाल चावल, क्योंकि मुझे सुबह टाइम जब रहता है काम तो यशी काफ़ी हेल्प कर देती है खाने पीने में। और इस समय तो काम की भी पूछो ही नहीं, गांव देहात में जितने भी लोग हैं उनके यहाँ सभी के यहाँ यही काम लगे हुए हैं। और ये हम लोगों का जो स्टोरेज है ये साल भर का स्टोरेज होता है, खासकर 4 महीने का तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। और यशी ने कर ली है यहाँ पर पूजा, तो काफ़ी हेल्प कर देती है यशी। दाल चावल यशी ने बना लिया था, भगवान की पूजा भी हो गई थी, और बस इसके बाद में छोट-मोट जो मेरे काम है वो मैं निपटाऊंगी और नहा धोकर फिर मैं जाऊंगी अंदर। और ये सारे काम करते करते मुझे बज गया था सुबह का 11। तो कैसे 11 बजता है पता नहीं चलता, इतने बड़े बड़े दिन हैं, सुबह से इतनी जल्दी जल्दी काम करते हैं फिर भी लेट हो रहा है। जबकि वहीं ठंडी के दिनों में फटाफट से सारे काम हो जाते थे, पर इन दिनों काम भी काफ़ी बढ़े हुए होते हैं। और समझ में ही नहीं आता है कि दिन कैसे सुबह 5 बजे से कैसे दोपहर को 12-1 बज जाते, समझ ही नहीं आता है। तो चलिए काम तो हमारा हो ही रहा है और काम ज़रूरी भी है जो हमें निपटाना है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी नहा धोकर। यशी और यशी के पापा खाना खा के जा चुके हैं और अब मैं काट रही थी अपने लिए सलाद, क्योंकि मैंने की पहले भगवान की पूजा। वैसे तो यशी ने कर ली थी, पर मैं अपनी वाली जो हमारी पूजा होती है सिंपल, वो मैं कर रही थी और करके आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं करूँगी खाने की तैयारी, यानी खाना खाऊंगी। तो दाल चावल ही है और सलाद मैंने काट रखी है, तो दाल चावल और पापड़ है। आइए आप लोग भी खाइए। शाम को बनाएंगे सब्जी और रोटी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर मैंने ये सारा खाना जो है यहीं रख लिया था और उसमें ढक देंगे कपड़ा। और ये देखिए, इस कपड़े में ना मैंने रोटी रखी थी, जो सुबह टाइम बिल्ली ने पूरी रोटियाँ ख़राब कर दी थी। ये वही कपड़ा है, वो वीडियो मैंने आप लोग को दिखाया ही नहीं था। जब मैं सोकर उठी थी तो पूरे बरामदे में रोटी पड़ी हुई थी। पूरी रोटी बिल्ली ने तोड़ मड़ोड़ के ख़राब कर दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। तो आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।